है फ्रेंड्स, बहुत बार हम लोग पीएल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के टाइम पे नेट प्रॉफिट के नीचे बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है ये बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक ईपीएस क्या होता है और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। मैंने ऑलरेडी ईपीएस का एक वीडियो बना के रखा है, मगर इस वीडियो में मैं दोनों ईपीएस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं ईपीएस क्या होता है। ईपीएस कुछ नहीं, अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी ने जो इस साल अर्निंग किया है वो एक शेयर के ऊपर कितना अर्निंग किया है। तो इसे कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी जो शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में उसके साथ डिवाइडेड कर देंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर निकल आएगा, यानी एक शेयर के ऊपर कंपनी ने कितना अर्निंग किया है। तो अभी हम लोग जानते हैं बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट इनकम माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इसका मतलब क्या है, नेट इनकम यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक। इसका मतलब क्या है, कंपनी में अगर कोई प्रेफर्ड शेयर है तो रिटेल इन्वेस्टर को डिविडेंड देने से पहले प्रेफर्ड शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, तो वो जो प्रेफर्ड डिविडेंड है उसे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। प्रेफर्ड शेयर को छोड़ के रिटेल इन्वेस्टर का या कंपनी का जो प्रोमोटर है उन लोगों के पास जो शेयर्स है टोटल, उस शेयर्स को यहाँ पे डिवाइडेड करना पड़ेगा किसके साथ, नेट इनकम माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी वो टोटल शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए इसे एक लाइव एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस ईपीएस को। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऊपर मैंने बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन लिया है, नीचे डाइल्यूटेड ईपीएस का। तो बेसिक ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नेट इनकम माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो नेट इनकम यहाँ पे मैंने लिया है 2000, डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक लिया है 500, एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स लिया है 200। तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है बेसिक ईपीएस। तो फॉर्मूला है इजिकल टू 2000 यानी नेट इनकम माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक यानी 500 डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो हमारा बेसिक ईपीएस आता है 7.5, यानी एक शेयर में कंपनी अभी अर्न कर रहा है 7.5 रुपीज। तो ये जो 7.5 रुपीज कंपनी अर्न कर रहा है पर शेयर में, ये है बेसिक अर्निंग कंपनी का। तो अब चलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस पे। डाइल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। ऊपर जो फॉर्मूला दिया है उसके साथ यानी एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ अब लोगों को डाइल्यूटेड शेयर भी ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन में यानी बेसिक ईपीएस के टाइम पे अब लोगों को डाइल्यूटेड शेयर नहीं लेना है। सेकेंड, जब अब लोग डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे अब लोगों को प्रेफर्ड शेयर लेना है यानी डाइल्यूटेड शेयर लेना है। तो यहाँ पे डाइल्यूटेड शेयर्स यानी आप इसे प्रेफर्ड शेयर भी कह सकते हैं या कन्वर्टेबल जो शेयर्स है उसे भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये जो शेयर्स है ये मैंने 50 लिया है। तो इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, इजिकल टू नेट इनकम माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस डाइल्यूटेड शेयर्स यानी प्रेफर्ड शेयर्स। तो ये आ रहा है 6 रुपीज, यानी कंपनी का जो डाइल्यूटेड ईपीएस है यानी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वो 6 रुपीज है। तो बेसिक ईपीएस हमेशा ज्यादा होता है, और अगर कंपनी में प्रेफर्ड स्टॉक या कोई भी कन्वर्टेबल शेयर्स है कंपनी में तो ईपीएस उसका कम होगा, यानी बेसिक ईपीएस से हमेशा डाइल्यूटेड ईपीएस कम होता है क्योंकि उस कंपनी का अर्निंग और बहुत सारे एक्स्ट्रा शेयर्स में डिवाइडेड हो जाता है, इसलिए डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो हमेशा कम होता है। अगर कंपनी में प्रेफर्ड शेयर है तो और कन्वर्टेबल शेयर्स है तो, बहुत सारे कंपनी ऐसा होता है जिसमें कोई प्रेफर्ड शेयर या कन्वर्टेबल शेयर्स नहीं होता तो उसका डाइल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस सेम होता है। अगर कंपनी में प्रेफर्ड शेयर और कन्वर्टेबल शेयर्स है तो ही डाइल्यूटेड ईपीएस कम आएगा, नहीं तो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा सेम ही रहता है। तो वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में यूज किए गए कोई भी टर्म आप लोगों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जरूर उसका आंसर आप लोगों को दूंगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।